ये आपको ये बेरी साहब बहुत काम करते हैं। कभी आपकी बात करते रहते हैं, जानते हैं आप? कम बीना। अच्छा, और ये तो हमारा मेयर है, जयपुर के मेयर है। मुझे थोड़ा यहाँ अभी मैं नई हूँ ना, और राजस्थान थोड़ा ट्रेडिशनल है, इसके लिए मैं किसी महिला को किसी को पकड़ के साथ में ले जाता। ये वो कृष्णा सिंह भी है, कभी आती है मेरे साथ, सब मेरा काम करती है। आप आइए बाबा जी आशीर्वाद। ये भी आई है मुझे कहीं एक आश्रम में ले जाने के लिए। दाती महाराज जी, दाती महाराज जी बहुत बड़े आदमी है। बाबा जी मुझे तो राष्ट्रपति नहीं बनना है, कुछ नहीं बनना है, मैं तो रहती खुश हूँ। आप तो बहुत शुरू से ही राष्ट्रपति से आपने बनाए भी बहुत है मैडम। सुना है कि पूरे रेड क्रॉस के ग्रुप हैं, सब कोर्ट में हैं। अरे रेड क्रॉस कोर्ट में बैठे तो काम कैसे चलेगा? मैंने बोला सी इन ऑल द स्टेट्स बीना द गवर्नर इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ रेड क्रॉस ऑल ओवर द कंट्री। यहाँ कुछ है ही नहीं गवर्नर का, रेड क्रॉस इज डिफॉल्ट। इंडियन काउंसिल ऑफ चाइल्ड वेलफेयर का So you taking interest in all this? she used to take up I said you are the first governor who in calamity reached out to people. Hats off to you, madam. No, sensitivity में what more does one want? So Red Cross कर रहे हैं तो जाएंगे देखने गए कि खाना पीना कुछ तो इनको साथ में ले लेते। बिल्कुल नहीं, इंसानियत में गवर्नर और सीएम ये सब क्या करेंगे? No, it's just a symbolic है। कि जाके हम साथ में हैं और वो इतने डरे थे लोग कि हमारा हमको वापस जाने नहीं देंगे, हमारा जमीन छीन लेंगे। मैंने बोला कोई नहीं छीनेंगे, हम सब हैं, सरकार है, हम तो देख लेंगे, आपको सुरक्षित रखेंगे, कोई डरिए मत। और देखिए बहुत लोगों को चोट लगा है बिना। सर इसमें तो लंच पैक है, चावल 10 किलो आटा, 1 किलो चीनी, बहुत 1 किलो अच्छा। दाल। अरे मैं यही बात कल कर रही थी ना, मैंने जो कल कहा लगता है कि हमारी कोई टेलीफोन है, आज ये आ गए पैकेट। मैं यही पैकेट बनाने को बोल रही थी। ऊपर काशी जा रहा था, ऐसे ही बनाया ऐसे स्टोव केरोसिन और सब किया अच्छा, तो पांच अवेलेबल है। बड़ी खुशी है, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। 5000 बहुत अच्छा। और स्टिकर कौन सी जगह माने स्टिकर सब सब जगह जा से स्टार्ट करके सीकर और सब 5 डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं। उधर जाना है नवलगढ़, मेरी भी जन्मभूमि है। हमारे महाराज जी राजस्थान के हमारे महाराज जी अभी तो मैसेज जाएगी कि आप लोगों ने कर दिया, बहुत दूसरे लोग भी आ गए कि ये हम तो राजनीतिक नहीं होंगे, यही बात है। मेरा कोई किसी धर्म से ना तो मेरा सभी धर्म है, ना कोई बैरी ना ही बेकार, सर्व संग हमको बनाइए, सब हमारे। ये भगवान को भोग लगने के वास्ते, भगवान के भोग लगा के तो पुजारी खा जाते हैं, और मेरे भगवान के भोग साक्षात में लगाने, गरीबों में भगवान देखा मैंने, तो वही मेरी पूजा है। मैंने भी कभी ये सोचा है कि जो सेवा करनी है घरों में गरीब लोगों के बीच में जाके करने से खुश कहना चाहिए होता है आत्मा। जो पाते हैं कहने एक घर में जाके बांटा था। बाबा जी तो हमने कपड़े भी उतारे गवर्नमेंट को आदमी को नहीं दिया था, उनके कपड़े भी बहुत उतारे अच्छा थे। ये बोल रहे मैंने 500 डब्बे गोल भी दिए, बस जिसको कर दी लाखों भले बच्चों आइए उनको बोलिए।
वो उसके 200 वो मुझे बुला रहे थे सब लोग, तो यहाँ उन्होंने बोला कि तो पूरे दिन आप लोग डिस्ट्रीब्यूशन में ही बैठेंगे, जो भी आते हैं पूछे कि आप आके डिस्ट्रीब्यूट करवा। हम तो जरूरतमंद है ना, उनके पास जाएंगे। हम तो अपने हाथ से बहुत अच्छा है। हाथ से नहीं पसंद होती है। लातूर में मैं इवन पर्सनली आपके बारे में बहुत दिनों से बात कर रहे थे। भुज में नहीं है, भुज में मुझे भी 800 करना है। जब भुज में आया तो बाबा जी ने 800 करना है 800 मतलब हाउस बना के construct कर बसा के आए। कोशिश यहाँ भी है कि तो जिसके मेरे मकान केस में है, नहीं वहाँ होगी। कोशिश करनी है। और मेरे पास भी घर नहीं है, कभी मैं भी घर मांगूंगी। हर साल गरीब कन्याओं की शादी करते हैं। यहाँ भी करी थी ना। Now you have a blessing. See the difference. 55 लड़के From छप्पन there, लड़कियों की I'll show you. शादी I'll show you. कोई And सी that's why I wanted you to be. बहुत सभी धर्म करते हैं। सब धर्म कुछ नहीं, कोई मान नहीं, सब मान। हमारे लिए कोई ये नहीं कि ये बात लोग है। सेकुलर है पूरा हमारा। है तो ऊपर वाले एक। हाँ एक ही है। हाँ, मैंने एक दिन कहा जब हम जिंदा है ना तब हम सबको बांट लेते हैं। जी। आप शेड्यूल कास्ट हैं, आप हिंदू हैं, आप मुसलमान हैं, ये और ये कुछ। किस्सा ही है। जो दिन मरते हैं हम लोग सब उसी मिट्टी में मिल जाते हैं। बिल्कुल एक ही जैसा। तब तो अलग अलग मिट्टी नहीं होती है। तो यही मैंने कहा जब जिंदा है हम अलग होते हैं, मरते हैं हम सब उसी मिट्टी में एक हो जाते हैं। तो ये क्यों करते हैं इंसान? ईश्वर अल्लाह तेरे ना सबको सन्मति दे दे, ना कोई बैरी ना मेरी 3 बेटों में 3 दूसरे धर्म। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज बाबा मोहनदास जी महाराज के चरणों में मेरा वंदन। मेरे लिए और इस पूरी दुनिया के लिए अगर सबसे बड़े राज्यपाल हैं तो वो बाबा मोहनदास जी महाराज हैं। और वो इसलिए राज्यपाल हैं, वो इसलिए राज्यपाल हैं कि जहाँ कहीं भी कोई विपदा आती है और गरीब के ऊपर कोई कष्ट होता है तो बाबा मोहनदास जी महाराज चैन से सो नहीं पाते और वो वहां से आ जाते हैं। आपको मालूम है जयपुर में कितनी जोरदार बाढ़ आई, हजारों आदमी बह गए और इस आश्रम की तरफ से ये आनंदी लाल जी बैठे हैं। बाबा जी का कनाडा से फोन आया और ये कहा कि तुम जाके कच्ची बस्तियों को संभालो, ये आपके आनंदी लाल जी यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैं आपकी कच्ची बस्ती में आपके एक घर के अंदर में वहां जाके आया। ये बाबा जी के कहने से। और अब आपने कनाडा की जो यात्रा थी, विदेश की यात्रा थी, वो छोड़ी और छोड़ करके वो इसलिए आए कि जयपुर में जो मेरे लोग हैं, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे वो क्रिश्चियन है, चाहे ईसाई है, मेरे लोग हैं, मेरी जन्मभूमि के लोग हैं जिनके लिए मैं प्राणों की आहुति भी दे सकता हूँ। और वो वहां से चलकर यहाँ आए और ये कहा कि मैं खुद जाऊंगा और उन लोगों को सामग्री का वितरण करूंगा। ये सामग्री का वितरण कार्यक्रम में आप लोग पधारे, आप सब लोगों का स्वागत है। आपको बहुत बड़ा कष्ट हुआ। कष्ट कैसे हुआ? ये गलती इनकी आनंदी लाल जी की वजह से हुआ कि हमने कहा था बाबा मोहनदास जी के आश्रम में पहुंचना है और ये पहुंच गए भांगरोटा। पता पूरा लिखाया था, बस इनकी चली गई वहां पर। और ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोगों ने बहुत आपको कष्ट हुआ, वहां गए, वहां से वापस आए, फिर गवर्नर हाउस गए, गवर्नर हाउस से आप आए। आप लोगों के प्रति ये बाबा मोहनदास जो आश्रम है ये तहे दिल से आपका है। और ये बाबा मोहनदास बाबा, ये वो बाबा है जिसने जब भी कोई आपदा आई, जब भूकंप आया था गुजरात में, एक पूरी की पूरी ट्रेन भर के बाबा जी लेके गए थे वहां बांटने के लिए और मैं भी साथ में गया। खुले हाथ से बांटना। जब हरियाणा की बाढ़ आई और लोग बाढ़ में तरस गए तो बाबा जी केवल एक लंगोटी के अंदर अपने घर पहुंचे और अपने कपड़े तक उतार करके वहां पर आ गए। ये जज्बा है इनका। आज लाखों लोग जो पूरे देश और विश्व के लोग हैं वो इन बाबा जी के आशीर्वाद को चाहते हैं, वो इनसे मिलना चाहते हैं और इनका काम केवल एक ही है,
आजकल आपने देखा होगा बाबाओं को, लाओ लाओ इनकमिंग, आओ लाने दो, पैसे लाओ पैसे लाओ पैसे लाओ। यहाँ पर उल्टा काम है, यहाँ पर है देओ देओ देओ। आप लोगों को राहत सामग्री बटेगी, जो भी हमने तय किया है, जो भी हमारे से जो भी फल फूल बनता है वो राहत सामग्री आपको देंगे। आपकी बस जो आप लाए हो उसका हम किराया भी आपको देंगे, और जो भी कोई आपकी तकलीफ हो, ये आनंदी लाल जी आपके नेता हैं, वहां के मेरे से बहुत वर्षों पहले से जुड़े हुए हैं और बिल्कुल परिवार जैसे आदमी हैं। आप इनको बताओ, और आपको ध्यान होगा कि जिस दिन मैं गया था आपकी बस्ती में और मैंने वहां से जो उजागर किया था कि वहां के लोगों की क्या पीड़ा है, आप बताओ। अगर कोई प्रशासन का आदमी नहीं पहुंचा हो तो मुझे बताओ। सारी सरकार वहां पर पहुंच गई, सारे लोग वहां पर पहुंच गए, एक एक आदमी का सर्वे हो गया, एक एक की झोपड़ी हो गई, और 3 दिन तक कुछ नहीं हुआ था। और चौथे दिन जब अखबार में मैंने लिखा तो आप लोगों की मदद के लिए पुलिस पहुंच गई, प्रशासन पहुंच गई, और ये जो टुच्चे पुच्चे जो नेता वोटों के लिए आपके यहाँ पर ढूंढते फिरते हैं, वो भी सब लोग वहां पर आपकी सेवा के लिए पहुंच गए। ये सारा का सारा इन महाराज की कृपा का कमाल है कि जो कनाडा से बैठे हुए ये निर्देश दे रहे थे कि जयपुर में मेरा कोई आदमी परेशान है। अभी कम से कम भी कितनी ही लड़कियों की, तो गरीब लड़कियों की शादी करवाई, और अगर आपको कोई शादी करवानी हो बच्चियों की और कोई परेशानी हो रही है तो आप यहाँ पर संपर्क करें, हम बच्चियों की शादी करवाएंगे। सैकड़ों बच्चियों की टोंक की तरफ, मालपुरा की तरफ, कौन कौन से गांव है जिनमें 60 लड़कियों की, और दूर की बात नहीं करता मैं तो इस वैशाली नगर की बात करता हूँ। इस स्टेडियम के अंदर कम से कम 200-300 गरीब बच्चियों का विवाह बाबा मोहनदास जी महाराज ने करवाया। करोड़ों रुपया इनका खर्च हुआ और उनका आज घर बसा हुआ और सब लोग आनंदित। इनको न तो पब्लिसिटी चाहिए, न इनको गवर्नेंस चाहिए, न इनको मुख्यमंत्री चाहिए, इनको तो चाहिए वो लोग जो भारत की आत्मा निवास करती है, वो ऐसे लोग जो गरीब लोग, जिनके घर में चूल्हा नहीं जलता, जिनके घर में परेशानी होती है, वो लोग चाहिए। मैं ज्यादा समय नहीं, ज्यादा बात नहीं कह करके, क्योंकि आप लोग आज बहुत परेशान हुए हो, मुझे मालूम है। आप लोग नारिकाना का से आए, बैठ के वहां दूर चले गए, फिर यहाँ वापस आए, फिर गवर्नर हाउस में गए, फिर गवर्नर हाउस से हम आपको यहाँ वापस लेके आए। अब आप वहां जाओगे वापस, इसलिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़ करके क्षमा मांगता हूँ कि आप लोगों को बहुत बड़ी तकलीफ हुई। आप हम लोगों को, ट्रस्ट के लोगों को माफ करना, और आगे से इस तरह का नहीं होगा। और जो भी कोई तकलीफ हो, कोई भी तरह की समस्या हो, ये आनंदी लाल जी आकर के बाबा जी को सीधे बताएंगे, और बाबा जी के पास में नहीं पहुंच सकते तो हमको बताएंगे, हम आपकी आधी रात को आकर के मदद करेंगे। धन्यवाद। श्री राम भक्त, आए हुए सभी अतिथिगण, बाबा मोहनदास शास्त्री ने आज अपना दुख लेकर के आए हैं। आज उस दुख का साथी नहीं। जब भी राजस्थान में बाढ़ आई, पानी की ज्यादा बरसात आई, घर घर के में पानी भरा हुआ देखा मैं अमेरिका में। तो मेरे जितने भी प्रोग्राम था मैंने सब स्थापित किया, और वो करके नहीं सोचा कि यथाशक्ति मेरे से जो भी कोई बनती आएगी मैं जनता की सेवा करूँगा। मैं कोई राजनीति में हूँ, ना मुझे वोट चाहिए, ना मुझे नोट चाहिए, मुझे आपका सहयोग चाहिए, और मैं आपका दुख बताने आया हूँ कि आपका दुख नहीं है, कितनी पीड़ा है। उस दुख का साथी होकर मैं आया हूँ कि आपका दुख बताने आया हूँ कि मैं उस दुख का साथी मैं भी हूँ। आप उस दुख का जो भी निवारण करने के लिए बाबा मोहनदास ट्रस्ट जब आया मीटिंग करके वहाँ से ये रमना जी मेरा संकल्प है कि मैं 5,000 परिवार को ये राशन वितरण करके और 1 हफ्ता का राशन दे करके उन लोगों को
आगे तो भगवान की मर्जी है, लेकिन ये जो राशन आपको वितरण किया जाएगा उसमें 10 किलो आटा है, 1 किलो चीनी है, 1 किलो दाल है, चाय पत्ती और जितना भी नमक मिर्ची मसाला धनिया वगैरह जो भी मसाला है वो सब किट बनाया गया है। एक किट के मैंने 700 रुपये का ये सामान है। तो अभी हम आपको 500 परिवारों को वितरण कर रहे हैं और फिर 500 परिवारों का फिर लिस्ट बनेंगे। ऐसे हमारा जैसे नौगढ़ भी जाएंगे हम और सीकर भी जाएंगे। जहाँ जहाँ ये आफत आई है, जहाँ जहाँ लोगों को राशन नहीं पहुँचा है, जिनके जरूरतमंद लोग हैं उनके पास जाकर ये सब बताएंगे। अरे बाबा मोहनदास टेस्ट का सामान है वो वितरण करेंगे अपने हाथों से। ना हम गवर्नमेंट को देना है ना गवर्नमेंट में नाम करना है। हम तो सिर्फ ये है कि भगवान के भोग पड़त लोग लगाते हैं, वो तो खुद ही भोग खा जाते हैं, लेकिन मैं तो साक्षात चलते फिरते भगवान को भोग लगाने के वास्ते आया हूँ। ये भोग मेरा स्वीकार करेंगे। मेरे लिए किसी प्रकार की जाति मैंने तो भगवान चलता फिरता भगवान के भोग लगाया है कि वो भगवान के भोग स्वयं भगवान का भोग लगाता हुआ देख के मेरे मन में प्रसन्नता होती है। मेरे लिए कोई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई भी है तो कोई भेदभाव नहीं है, ना मेरे किसी प्रकार की कोई राजनीतिक चीज़ें हैं। मैं तो सिर्फ आपकी सेवा करने के बाद आया हूँ। मेरी यथाशक्ति सेवा है वो आपसे विचार करना, इसलिए आपसे विनती है कि सम्मान भोजन भी करके जाएंगे। और जितने भी आए हुए मेरे श्रद्धालु भक्तिया भगवान के घर में आए हैं सभी भोजन प्राप्त करके जाए। भोजन के लिए कोई नहीं है। अरे चला जी सीधा रखो टैग ऊपर। राधे श्याम जी आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। महाराज जी से आशीर्वाद लेते रहे। पीड़ित मानवता की सेवा, सच्ची सेवा महाराज जी का यही मूल मंत्र है। बेसहारों का सहारा स्वामी मोहनदास जी महाराज। कभी भी कोई प्राकृतिक विपदा आई हो, धीरे धीरे कभी भी कहीं भी कोई प्राकृतिक विपदा आई हो, महाराज जी ऐसे निर्मल संत महापुरुष हैं कि आप सबसे पहले राहत सामग्री सबसे पहले पहुंच के आपने वितरित की। कहीं भी प्राकृतिक विपदा देश में आई हो, चाहे वो गुजरात में हो, चाहे महाराष्ट्र में हो, चाहे हरियाणा में हो, कहीं भी हो, महाराज जी सबसे सर्वप्रथम वहाँ पहुँचे और करोड़ों रुपए की, लाखों रुपए की राहत सामग्री आपने वितरित की। चाहे वो लाठों का भूकंप हो, चाहे रोहतक की बाढ़ हो, चाहे गुजरात में विपदा आई हो, महाराज जी पहले ऐसे संत महापुरुष हैं
जो वहाँ पहुँचकर मानवता की, पीड़ित मानवता की शुरुआत आपने ली। किए गए कल्याणकारी कार्य सबके लिए प्रेरणास्पद बने हुए हैं। सेवा को ही आप धर्म समझते हैं और इसी में ही आप ईश्वर का अंश देखते हैं। महाराज जी कहते हैं उन्हीं की आत्मा में उन कार्यक्रमों की चिंता नहीं करते हुए अपनी जन्मभूमि राजस्थान के लिए महाराज जी के मन में सदैव खींच रही। आप कनाडा से इमीडिएट वहाँ से प्रोग्राम छोड़ करके और यहाँ रात सामग्री बांटने के लिए महाराज जी पधार गए और इतने शॉर्ट पीरियड में ही आपने इतने बड़ी रात सामग्री का बंदोबस्त कर रात सामग्री बांट रहे हैं, जिसका शुभारंभ राजस्थान की 36वीं एवं तीसरी महिला राज्यपाल महामहिम श्रीमती मार्गरेट अल्वा जी एवं महाराष्ट्र के द्वारा शुरुआत की गई और यहाँ आश्रम से अब उसी परिप्रेक्ष्य में दान सामग्री वितरित की जा रही है। राहत सामग्री, इतनी राहत सामग्री जिसमें आटा, चाय, दाल, नमक, मिर्च, हल्दी सभी चीजें हैं, हाथों में नहीं ली जा रही है। लोग सेंटर ले जाने के लिए आतुर है। कितना अच्छा माहौल है। आत्मा ईश्वर इन्हीं की आत्मा में बसा है और इन्हीं की आत्मा से जान सकते हैं। ऐसा अद्भुत आयोजन बाबा मोहनदास ट्रस्ट की तरफ से आज यहाँ जयपुर में माँ वैष्णो देवी मंदिर बाबा मोहनदास जी के आश्रम में इतना अच्छा आयोजन आज हो रहा है। जिससे काफी राहत महसूस कर रहे हैं यहाँ के लोग। कितने अच्छे, कितने भोले वाले लोग हैं ये। कौन उनकी सुख लेता है। ये आज साक्षात यहाँ देखने को मिल रहा है। बाबा मोहनदास ट्रस्ट द्वारा वितरित की जा रही ये सामग्री तो उठाई नहीं जा रही, सिर पे रख के ये जा रहे हैं। बहुत ही अद्भुत आयोजन। ऐसे आयोजन ये पहली बार नहीं हुआ है। जब जब भी
कोई प्राकृतिक विपदा की हानि हुई है। सत्य गुरु जी पहले संत हैं जो वहाँ पीड़ितों की सुध दे रहे हैं। तकलीफ आनंदीलाल जी आप ही आए, इसकी फोटो ले लेंगे। तो महाराज जी से आशीर्वाद दे आप सभी को। यहाँ उपस्थित सभी को महाराज जी स्वामी मोहनदास जी महाराज की, स्वामी मोहनदास जी महाराज की, स्वामी मोहनदास जी महाराज की। इधर से निकल जा। कितने कैंडिडेट वहाँ नाम लिखा के जाना, इसको छोड़ बने। अरे मैडम तो पकड़ ले, 8 लगा। दोबारा पकड़ में आ जाएगा। दोबारा पकड़ना यार, क्या देख रहे हैं? चलो इधर आ जा, इधर आ जा, इधर आ जा। बोलो मत। आप इधर खड़े हो जाओ, इधर इधर आ जा। अरे इधर इधर क्या नाम है भाई? यहाँ पे महाराज जी का हो गया क्या? पर्ची दे दी ना, लो आगे चलो। इस साइड नाम दे रहा वो दिखाना, वो महाराज जी का लिखा हुआ। चलो रवाना हो। नाम बोल। 1 मिनट गफ्फार, इधर आओ भाई। गफ्फार ये पर्ची ले, नाम लिखाना हमारी, ठीक है? कमरुद्दीन पर्ची पकड़। कपूर इधर आ। वहाँ नाम लिखा के आगे निकल जाओ। ये पर्ची पकड़, उनको नाम लिखा के जाएगा। मैं खड़ा हो जाऊँ उधर, आप करा दीजिएगा हमारा चलो। ये पर्ची पकड़, वहाँ नाम लिखा के जाएगा। आपके हाथ आगे यहाँ खड़ा हो जा। हाथ तुरंत डालिए। निजाम ये पकड़, नाम लिखवाना मुझे। ये बात इसकी टिक लगा के दो इसको। जमा तरह मांगी जाओ। लाल चंद, ब्रजमोहन खेमचंद, ये पकड़ो आप। ये लो देखो चलो जी। शांति हीरालाल मधुराम, मतराम पकड़ो जी। चलो जी, इनको नाम लिखाओगे? एक मिनट लो आगे लो। ये बात चलो जी रवाना। ये रामचरण ये पकड़ो, उनको नाम लिखोगे? लाओ जी। हाँ 1 मिनट आप आगे चलो भैया, आगे चलो। नाम लिखो। ये पकड़ो, नाम लिखाना उनको।
लाल मोहम्मद, लाल मोहम्मद, ये सुबार, शाबाश, बहुत बढ़िया, ये पकड़ो जी, ये पकड़ो जी, शाबाश, चलो, कमला ओम प्रकाश, कमला ओम प्रकाश, हाँ ये बात, देखो जी, देखो, हाथ में सेवा से दिखती रहे, कनौज, चलो आगे बढ़ो, ये ले जाओ साथ में, दिखा दिया मैंने, ले जाओ, बहुत बढ़िया, नाम बोले शाबाश, विनोद कुमार, नाम लिखा जाना वहाँ पर, रामेश्वर गोपीराम, उधर देखो, उधर देखो, चलो 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 चलो, रामेश्वर गोपीराम, शाबाश, इधर इधर, अरे कहाँ भाग रहा है, लेके जा, शाबाश, ले जा, लाओ जी, लाओ जी, तैयब अली, तैयब अली, तैयब अली, फोटो फोटो ली है, आगे आओ, इधर आओ, बस बस यार यही, इधर 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 खड़े हो जाओ, उधर देखो, उधर देखो, चलो उधर 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 ले जाओ, इधर आ जाओ, आगे आ जाओ, ले जी, चलिए साहब, ये ले जाओ, महामंडलेश्वर योगीराज परब्रह्म सच्चिदानंद सतगुरु बाबा मोहनदास जी महाराज की जय। बार बार गुरुदेव के चरणों में वंदन है। बाबा जी के यहाँ हिंदुस्तान में और विदेश में कई आश्रम हैं। हरिद्वार में बहुत बड़ा आश्रम है, जालंधर में अस्पताल चल रहे हैं, स्कूल चल रही है और पूरा जीवन इनका सेवा में बीता है। अभी की बाढ़ की खबर इन्होंने अमेरिका में थे और जैसे ही सुना कि बाढ़ आ गई जयपुर में, बहुत लोग परेशान हो गए। अपनी यात्रा, अपना पूरा कार्यक्रम बीच में छोड़कर और यहाँ आ गए। इसलिए आ गए कि ये मेरी मातृभूमि है और इस मातृभूमि के लोगों को कोई परेशानी न हो। यहाँ की राज्यपाल मार्गरेट अलवा ने इनके इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया और सीधे कनाडा से यहाँ आए और कल भी जो मदरामपुरा की कच्ची बस्तियों में जहाँ पानी का बहुत बड़ा विकट हो गया, वहाँ कई ट्रक सामग्री का वितरण किया। इसी तरह आपकी जो बस्ती है जिसमें विभीषिका आई, सबकी झोंपड़ियां टूट गई, लोग एक एक पैसे के लिए, सामग्री के लिए मोहताज हो गए। ये चिंता बाबा जी को सताई और इन्होंने ये निश्चय किया कि मुझे इन लोगों की मदद करनी है। गुजरात में भूकंप आया था, तब पूरी की पूरी रेलगाड़ी सामान की भर के हम सब लोग गए थे साथ में और वहाँ पर सामग्री बांटी थी जो भूकंप में दब गए थे। अभी समुद्र का उफान आया 4-5 वर्ष पहले, सुनामी, जिसमें 2.5 लाख लोग मरे, वहाँ भी बाबा जी पहुँच गए। राजस्थान में अकाल पड़ा तो यहाँ से लोगों को यह याद होगा कि यहाँ पर चारे के ट्रक कितने ही रवाना किए और वो पूरे गांव में जहाँ पशु पक्षी धन परेशान हो रहा था उन लोगों को जाकर वितरित किए। इसी कड़ी में आज ये वितरण का कार्यक्रम जो पिछले कई दिन से चल रहा है यहाँ पर, कल मदरामपुरा कच्ची बस्ती में बांटा, गिरधारीपुरा कच्ची बस्ती में, और जहाँ जहाँ भी वहीं हुए वहाँ से यहाँ से ट्रक भेज करके और सामान का वितरण बाबा मोहनदास जी महाराज ने अपने हाथों से किया। और इसीलिए आज भी, क्योंकि आप वाली जो बस्ती है वो ज़्यादा पीड़ित है, ज़्यादा मकान टूटे हैं, कई लोग वहाँ मर भी गए,
वहाँ कई मर भी गए। एक जिसके मकान में मैं देख के आया था और उसमें उसके 2 बच्चे मर गए थे, जवान बच्चे, और वो महिला भी बेचारी अपंग थी और वो अस्पताल में इस समय भर्ती है। सरकार ने भी उसकी बहुत काफ़ी मदद की है। ऐसे करके जयपुर शहर में मेरे ख्याल में 28 आदमी पूरे इस बाढ़ विभीषिका में मारे गए। हमारे कल्पतरु संस्थान के हैं श्री विष्णु लांबा जी, जो ये सब जगह जाके पेड़ लगाते हैं, जल संरक्षण का काम करते हैं। थानादार साहब हैं, आपके नेताजी तो हैं ही, आनंदी लाल जी नेताजी, और ये महबूब भाई है, बाबू भाई, हाँ बाबू भाई, और ये सब लोग जो नारी का नाका से आए हैं, आप सब लोगों का स्वागत है। सब लोगों ने चाय पी ली, जिसने नहीं पी हो बताओ। अब बाबा जी महाराज आपको सामग्री का वितरण करेंगे और आप लोग सब एक लाइन में लगा लें यहाँ पर, और लाइन में लेकर के अपना अपना सामान लेकर के जाएंगे। इसके पहले मैं गुरु महाराज से, परम आदरणीय गुरु महाराज से अनुरोध करूँगा कि वे अपने आशीर्वाद स्वरूप कुछ कहें ताकि कोई लोगों का कष्ट खत्म हो। शक्ति बहन भाइयों, मैं ये कोई राजनीतिक नहीं हूँ, ना मुझे इलेक्शन लड़ना है, ना मैं किसी संप्रदाय का हिस्सेदार हूँ। मेरे लिए तो ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। मैं तो ना हिंदू को मानता हूँ ना मुसलमान को। मैं तो मेरे लिए तो सभी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध जितने भी हैं मानव हैं। मैं मानव की सेवा चाहता हूँ। और बहुत से लोग तो मंदिरों में भोग लगाते हैं, लेकिन मैं तो आप लोगों को भोग लगाता हूँ और भोग लगा के फिर मैं थोड़ा अन्न ग्रहण करता हूँ। तो मेरा भगवान और मेरे इष्ट तो आप लोग हैं। अगर आपको भोग लग गया तो भगवान के भोग लग गया। तो मैं तो यही समझता हूँ कि मानव से बड़ी कोई भी भगवान नहीं है। आप सब में ही वही परमात्मा है, ईश्वर है, अल्लाह है, खुदा है, भगवान है, राम है, कृष्ण है। मैं सब कुछ आप में देखता हूँ, क्योंकि आपकी परिस्थितियों में जानता हूँ। आपका दुख इतना तो मैं नहीं बता सकता जितना आपको दुख हुआ है, लेकिन ये मैं ज़रूर समझता हूँ कि दुख जब भी आता है तो उनके ऊपर आता है वही जो समझ सकते हैं। बाकी हम लोग तो खाली देख ही सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन उसका हिस्सा नहीं बता सकते। तो आपका कुछ हिस्सा दुख का बटाने के लिए मैं आप लोगों के पास आया हूँ कि मेरे को भी आपका दुख थोड़ा हिस्सा मिलना चाहिए। यथाशक्ति मेरी सेवा है, मुझे आशा है आप स्वीकार करेंगे। और ये जो तुच्छ मात्रा आपको दे रहा हूँ, ये आपने दिया और आपको ही दे रहा हूँ। मैं मुझे भी आपने दिया, मैं भी आपको दे रहा हूँ। ना तो मेरे पास कुछ है, हम फकीरों से जो चाहे दुआ ले जाए, फिर ना जाने खुदा किधर हमको हवा ले जाए। तो हम तो भगवान से ही प्रार्थना करते हैं कि आपके अंदर जो ये संकट आया है, ये ज़रूर धीरे धीरे संकट ठीक होकर के आप अपने घरों में बस करके अपना बाल बच्चों के पालन पोषण करेंगे। आशा करता हूँ कि आपका दुख का हिस्सेदार बन करके मैं भी यहाँ पे आया हूँ। आप लोग थोड़ी तुच्छ मात्रा से सामग्री है, इनको स्वीकार करेंगे। धन्यवाद। एक बार सुनो, लेडीज को दिया जाएगा, आदमी 20 लोग आने। हाँ ले लो, कोई बात नहीं। अच्छा इनको फ्री करूँगा, चलो दे दो ये बैनर लेके खड़े हो। आबूति, जगदीश, मंजू, भूरी, लक्ष्मी, सहनाज, प्रेम, सुमन, शकीला, प्रेम, विमला, पाना, इंदिरा और गुलशन। यहाँ तक ही आ जाओ, बस एक बार यहाँ तक ही आ जाओ। आप भी करवा दीजिए। आप इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ, इधर
अरे कहाँ जा रहे हो? यहाँ खड़े हो जाओ, एक साथ बच्चे अड़ी आए पता नहीं क्यों आई मैं अगर पाँच जाओ पहले यहाँ कच्चा माइन दूसरा भी लाल लाल कपड़ा बोलो बोल रहा हूँ थाने पाँच नीचे उधरों कच्चा यहाँ ले जाओ, यहाँ ले जाओ जो नाम बोले कच्चा ले जाओ लाल नाम क्यों भूल गया आपके यहाँ पे आया नाम लिखा हुआ है। अरे उधर छोड़ो ना कच्चे में उधर यहाँ क्यों आगे चलो उधर चलो उधर अभी पूरा है फिर नेताजी पीछे हटो, पीछे बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ आप बस बैठे रहो। ममता तक बोल दिया मैंने उनको आ जाने को पहले एक बार ये फ्री हो जाएगा। ते बच्चे जो उठ रहे हैं पाचा ओली कब लाल लाल बता जो उड़ी बाण निकल गई पाचा है जोड़ी ठीक है। ये तो पीछे ही बैठेंगे, अभी तो जाएंगे तो ललता रुखसार अजमेरी बेबी जरीना प्रभाती मंजू कंवर रेशमा लाजवंती सीता संतरा निशा पारो टीना कमला बतराम गुलाब इनके पास चल जाओ, यहाँ पास जाओ, यहाँ आता जाओ अड्डी में निकल जाओ ला गुड़िया कितना पास चल लिया तो वो नाव छोड़ जाओ बाद में करेगी। मैं नाव बोल रहा हूँ कि पता है जो माया कमलेश संतोष हाजरा सानवी देवी विमला आरिफा नजमा रसीम परवीन किरण मुन्नी नजमा शबिया यास्मीन सफीना शाहिद ये पाँच जाओ यहाँ पाँच कच्चा कमाइन हाँ यहाँ लंबी कर लो लाइन, यहाँ लंबी लाइन कर लो। तो बाकी जो बच गया ठीक है 5 लाइन बना लो तो 3 चल जाओ, चारों 3 चल जाओ बहन जी और 5 चल जाओ बेटा तो चला जाओ उनके साथ। मम्मी कहाँ तेरी? आप में जो लोग कोई बच गए हों जिनका मैंने नाम नहीं बोला वो सभी इनके पीछे आ जाएं। जिनका नाम मेरे से छूट गया हो वो सभी इन महिलाओं के पीछे आ जाएं। नेताजी सर से बाद में जाएगा ये आगे आता जाओ, आगे उधर अड़े खड़ा होते हैं ना और आगे जाओ और आगे ये बस चलो आगे बढ़ो आगे बढ़ो बढ़ाओ आगे बढ़ो। आगे बढ़ो जाओ। आगे बढ़ते जाओ परसों आगे साड़ी आजा भैया आजा
अरे तू खड़ी इधर आ बेटा, कैसे खड़ी है तुम? वो तो हो गया होता सबके पास आ गया सामान, इसके पास रहते नहीं है, सबका आ गए। आप लोग खुश हैं सर? तो इतनी ज़्यादा खुशी तो नहीं दे सकता, लेकिन यथाशक्ति मैं सोचता हूँ कि आप लोग यहाँ से खुशी होगी जाएँ सर। और आपकी खुशियाँ भगवान से दुआ करता हूँ कि आप ऐसे ही खुश रहें, आपके परिवार में कोई दुख ना आए, सुख शांति से यहाँ से भगवान का आशीर्वाद लेके जाएं ताकि आपका जीवन सुखी हो। जब भी आफत आई है, मैं कोई राजनीतिक नहीं हूँ। आपके पास गवर्नमेंट का कोई सामान पहुँचे? सामान पहुँचे गवर्नमेंट का कोई? मैं गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन फिर ये पूछना मेरा फर्ज बनता है कि प्रशासन का कोई लोग आपके पास आए? जोर से बोलो। कौन गई हो? और कोई राजनेता आया आपके पास? कोई भी नहीं आया। तो वोट लेने के बाद से कैसे आते हैं आपके पास? तो कोई बात ना, आपकी मर्जी है, उसको बोल दो। मैं वोट लेने नहीं आया, मैं खिलाफ नहीं हूँ किसी गवर्नमेंट के, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि आपका दुख जरूर उठाना चाहिए गवर्नमेंट को भी। और गवर्नमेंट भी क्या करे कि ये आफत ऐसी है कि एकदम गवर्नमेंट कर भी नहीं सकती, क्योंकि ये जो प्राकृतिक का जो बड़ा है प्रकोप, ये इतना जल्दी कवर करना बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि आपका दुख उठाने के लिए किसी को नेता को आना चाहिए आपके पास। तो अभी कोई किसी ने पूछा नहीं है जी? चलो कोई बात नहीं, चलो कोई पूछे तो सही। बाबा मोहनदास जी महाराज की जय। बैनर लगा के खड़े हो, सब लोग छाया में खड़े हो जाए। बाबा मोहनदास जी महाराज की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परब्रह्म सच्चिदानंद सतगुरु बाबा मोहनदास जी महाराज, यहाँ पर उपस्थित कल्पतरु संस्थान के अध्यक्ष श्री विष्णु लांबा जी, पुलिस अधिकारी श्री रामेश्वर सिंह जी, श्री राधेश्याम जी और यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य और कच्ची बस्ती के नागरिक बंधुओं, जहाँ जहाँ भी विपदा आती है पूरे देश भर में
वहाँ ये पहले संत हैं बाबा मोहनदास जी महाराज, जो वहाँ लोगों की सहायता करने के लिए पहुँचते हैं। जयपुर में जब बाढ़ आई और लोगों के मकान टूटने लगे, तब बाबा मोहनदास जी महाराज अमेरिका में थे और अमेरिका में पता लगा कि ऐसे जयपुर में बाढ़ आ गई और लोग परेशान हो गए, तो आपने यात्रा छोड़ी और यहाँ पर लोगों को सामग्री बांटने के लिए और उनका दुख दर्द बताने के लिए यहाँ पर हाजिर हो गए। आप लोग इनके बारे में सब लोग जानते हो, अखबारों में भी रोजाना छप रहा है कि वो महापुरुष है जो जहाँ भी आपदा आती है वहाँ सबसे पहले पहुँचते हैं। न हिंदू है, न मुसलमान, न सिख और ईसाई, ये सारे जीवों को सब एक परमात्मा की, केवल एक ईश्वर की संतान मानते हैं। न इनमें कोई जातिवाद है और न कोई संप्रदायवाद है। आज जयपुर में कितने मंदिर हैं? आज जयपुर में बड़े बड़े मंदिर और धार्मिक स्थल है। बड़े बड़े साधु लोग केवल पेटियां भरने का काम कर रहे हैं, रुपया इकट्ठा करने के अलावा उनके पास कोई काम नहीं है। लेकिन जयपुर में जब विपदा आई तो अमेरिका से चल के और आप यहाँ आए और लोगों को सामग्री बांटने का काम किया। बड़े बड़े मंदिर हैं जयपुर में जिनमें रोजाना करोड़ों रुपयों का चढ़ावा आता है और लोग मौज मस्ती कर रहे हैं। लेकिन एक ये ऐसे संत है जिनके दिल में दया है गरीब के प्रति। इनके दिल में दया है कि मैं उन लोगों की मदद करूं जिनके पास कोई मदद करने के लिए नहीं पहुंचा। इतनी जोरदार बाढ़ आई, हजारों की तादाद में लोग बेघरबार हो गए, कच्ची बस्तियों में बैठे थे, रात को सोए के सोए रह गए। न लोगों को खाना पिला न पीना मिला, चाय तक नसीब नहीं। और अपने अपने एक एक जो घोंसला था उस घोंसले को बचाने में लोग यहाँ लग गए। और जो लोग यहाँ पर आप लोगों से पैसा इकट्ठा करते हैं, आप लोगों से वोट इकट्ठा करते हैं, वो लोग कोई भी मौके पर वहाँ पर नहीं पहुँचे। और केवल एक बाबा मोहनदास जी महाराज है जिन्होंने ये संकल्प किया कि मैं उन लोगों की मदद करूँगा जिनके लिए कोई मदद करने को तैयार नहीं होता। ऐसे लोगों को मदद मिले जो वास्तव में जरूरत है। और ये लगातार अभियान जिस दिन से बाढ़ आई उस दिन से बाबा जी यहाँ बैठे हैं और अपना खजाना इन्होंने खोल रखा और रोजाना सैकड़ों लोगों को सामग्री का वितरण हो रहा है। ट्रक भर के साड़ियों का लाए थे वो भी बांट दिया, और सामग्री आई थी वो भी बांट दी। हरियाणा में बाढ़ आई थी तो इन्होंने सारा सामान बांट दिया और बांटने के बाद में अपने कपड़े भी खोल करके और अपने आश्रम में चले गए। इसलिए हम सब लोग नेताओं से दूर हैं, राजनीति से दूर है। न यहाँ कोई चुनाव लड़ना चाहता है, न आपकी बस्ती में कोई वोट मांगने के लिए आएगा। केवल एक ही उद्देश्य है, वो है कि गरीब की सेवा हो और किसी तरीके से उसको लाभ मिले। ये बाबा मोहनदास ट्रस्ट का उद्देश्य है। जिन लोगों को आपने वोट दिया वो क्या है? हाथ खड़े करके बताओ क्या है? नहीं है। क्या उन लोगों ने जो आपके लोगों से धर्म के नाम पर इकट्ठा करते हैं यहाँ पर रुपया, क्या वो लोग आपको राज सामग्री बांटने के लिए आए? नहीं। तो अब आप देखिए कि ये किस तरह के लोग हैं शहर के अंदर जो केवल रुपया इकट्ठा करने में लग रहे हैं, गरीब के नाम पर रुपया इकट्ठा करने में लगे हैं और केवल अपना साधन संपन्न बढ़ाने में लगे हैं, अपने कारोबार को बढ़ाने में लगे हैं। और धर्म के नाम पर जिन लोगों ने लूट मचा रखी है, वो लोग जब लोगों पर दर्द आता है और दुख आता है तो वो पीछे हट जाते हैं और भग जाते हैं। यहाँ के 3 मंत्री इस समय विदेश गए हैं। वो इसलिए विदेश गए हैं कि यहाँ पर कहीं आफत नहीं हो जाए, लोग ये नहीं कहने लगे कि हमको कोई पट्टा दो और कच्ची बस्ती के अंदर हमारे को सामग्री दो। यहाँ से विदेश चले गए। वसुंधरा राजे भी विदेश में बैठी है, कांग्रेस के नेता भी विदेश में बैठे हैं। और जब विदेश में बाबा मोहनदास जी को पता लगा तो विदेश की यात्रा छोड़ के यहाँ आ गए और ये कहा कि मैं गरीबों की मदद करूंगा। बच्चियों का विवाह करना कितना बड़ा काम है।
यहाँ चोगा ये स्टेडियम है, चित्रकूट स्टेडियम। इसमें जितने भी जयपुर शहर के कम से कम 200-250 जो लोग थे जो अपनी बच्चियों का विवाह नहीं कर सकते, उन सब बच्चियों का विवाह, सामूहिक विवाह बाबा मोहनदास जी महाराज ने कम से कम 50 लाख रुपए लगा करके यहाँ अपने ये जो चित्रकूट का स्टेडियम है यहाँ पर करवाया और सैकड़ों लोगों का भोजन हुआ और उनको, उन बच्चियों को सारा सोने का गहना और जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी वितरित की। इसलिए बाबा मोहनदास जी महाराज जो जिनके अंदर संकल्प है, और वो संकल्प इतना ही है, केवल मात्र एक संकल्प है कि गरीब का भला हो, गरीब के लिए मैं क्या कर सकता हूं। और जो लोग झूठे भ्रम फैलाते हैं शहर के अंदर, जो धर्म के नाम पर रुपए इकट्ठा करते हैं, चाहे वो मुसलमान धर्म के नाम पे इकट्ठा करते हो, चाहे वो हिंदू धर्म के नाम पर इकट्ठा करते हैं और बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं बना करके और एयर कंडीशन बैठ के मजे कर रहे हैं ऐसे बाबा लोग, जिन बाबा लोगों का नकाब खुलना चाहिए ऐसे मौके पर देख करके कि एक तरफ ये बाबा है और एक तरफ वो हजारों बाबा है जो आपके खूब महीने की कमाई को खा करके और आप बैठे हुए। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि धूप पड़ रही है, आप लोग परेशान हो रहे हो, बहुत दूर से आए हो। बाबा मोहनदास के आश्रम में आप सब लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और इतनी बड़ी खुशी हो रही है कि वास्तव में अगर कोई भगवान है तो वो भगवान आपके दिलों के अंदर बैठा है। ऐसा लगता है कि साक्षात भगवान अल्लाह ईश्वर सारा का सारा आपने विद्वान होकर के इस आश्रम के अंदर विराजमान हो गया है। एक बार मैं कहूंगा बाबा मोहनदास जी महाराज की जय, बाबा मोहनदास जी महाराज की जय। ये जो भी बाबा मोहनदास ट्रस्ट की तरफ से अभियान चलाया गया है, ये मानव सेवा का, इसमें हम तो ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति, तो हमारे लिए सभी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन एक ही भगवान के रूप है। क्योंकि नाम भले ही अलग अलग है, भक्तों का भगवान एक है। तो आपको मैं तो भगवान का रूप समझ के और जो भोग लगाने आया हूँ, ये भोग को आप स्वीकार कर लेना, क्योंकि भगवान ने कहा कि गरीबों की सुनोगे वो तुम्हारी सुनेगा, और तुम 1 पैसा दोगे तो वो तुम्हें 10 लाख। बताओ क्या हिसाब लगाए भगवान का। तो ये तो भगवान ने दे रहा है, भगवान ने दिला रहा है, मैं नहीं दे रहा। आप ये नहीं सोचना कि मैं दे रहा हूँ, इसमें मेरा कोई हिस्सा नहीं, खाली सिर्फ मैं तो अपने हाथों से बांटने का काम भगवान ने मेरे को दिया है, वो करने आया हूँ मैं। इसलिए आप ये ना समझें कि मैं कोई इलेक्शन लड़ने के वास्ते या किसी कोई संप्रदाय से संबंध है, ना मेरा इलेक्शन से संबंध है, ना कोई संप्रदाय से है, मेरा तो मानव की सेवा से है। तो भाई बहनों, ये ना समझना कि भाई ये इलेक्शन के वास्ते, प्रचार करने के वास्ते क्या मानो किसी पार्टी के संबंध में ये हमारे को वितरण करे होंगे। ना मुझे सरपंच बनना है, ना मुझे एमएलए बनना है, ना मुझे कोई राजनीतिक बनना है। मेरा तो काम है सेवा करने का, मैं तो मानव की सेवा करने आया हूँ। और इतनी दूर मेरे को आपका संदेश मिला कि राजस्थान में जो मेरी जन्मभूमि है, मैं चाहे कहीं भी हूँ, लेकिन जन्मभूमि को हमेशा याद रखता हूँ कि मेरी जन्मभूमि राजस्थान है। बहुत जगह मैं जाता हूँ, बहुत जगह हमें बाबा मोहनदास ट्रस्ट की तरफ से जो भी सामान मिलता है वो देते हैं। लेकिन जो आज का ये राजस्थान का जो प्रकोप है प्रकृति का, वैसे तो बरसात की कमी थी, इंद्रदेव की बहुत पूजा हुई होगी यहाँ, इसलिए इंद्रदेव भगवान बहुत प्रसन्न होकर के राजस्थान में बरसात बरसाई। ये तो मैं मानता हूँ कि ज़्यादा पूजा हुई होगी, पंडितों ने ज़्यादा हवन किया होगा, उसका फल मिला होगा जरूर। ये भगवान खुश होकर के इतनी बरसात बरसाई है। लेकिन ये बरसात भी शुभ है, ऐसी बात नहीं।
लेकिन जो कच्ची बस्ती हैं जिनके पास मकान नहीं है, नुकसान होने का ही हुआ है। जो बड़े बड़े मकानों में, पक्के पक्के मकानों में बैठे हैं, महलों में बैठे हैं, उनका कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि जो कच्ची बस्तियों का है। अब मैंने ये भी सुना है जो कच्ची बस्ती में रहने वाले हैं उनको गवर्नमेंट उजाड़ करके कहीं और कहीं बसाना चाहती है। ये भी सुना है कि जो भी नदी नाला के पास बैठे हैं, कच्ची बस्ती में बैठे हैं, झुग्गी झुपड़े बैठे हैं, इनको यहाँ से हटाओ, इनका बिजली पानी बंद करो, ये अपने आप ही भूखा मत निकल जाएंगे यहाँ से। तो इससे भाई इलेक्शन का टाइम आएगा जब आपको पता लगेगा ये तो उस बारे में नहीं कहता कि किसको वोट देना है किसको नहीं देना, किसी पार्टी से संबंध नहीं है मेरा। मैं आपको ये नहीं कहता कि आप वोट मेरे कहने से देना, वो तो आपकी राजधानी है, जो मर्जी है उसको वोट देना। लेकिन ये जरूर है कि अभी आप जो कच्ची बस्ती में बैठे हैं, आप ये नहीं समझना कि हम इस बस्ती में बैठे हैं तो यहाँ ही रहेंगे, यहाँ नहीं रहेंगे, आपको यहाँ से उजाड़ा जाएगा, पता नहीं कहाँ जाएंगे आप लोग, ये तो भगवान जाने। तो कल मैंने एक न्यूज़ पढ़ी थी एक, जिसमें ये कहा गया है, मुख्यमंत्री जी का ऐलान है कि जो कच्ची बस्ती में कहीं नालों के पास बैठे हैं सबकी बिजली काट दो, पानी काट दो, और आगे के लिए इनको कोई रास्ता बनाएंगे, देखेंगे। अब रास्ता तो भगवान जाने किस तरह का है, तो ये तो आप ही जाने। तो आपकी बिजली भी कट जाएगी, पानी भी कट जाएगा, फिर आपको पता नहीं, ना जाने खुदा किधर हमको ले जाए। भाई बहनों, मैं तो ये चाहता हूँ भगवान का भोग जाया हूँ मैं, ये मेरी तुझ भेंट है, तुझ आपका ये सहयोग है, इसको स्वीकार कर लेना। और आप अपने खुशी से जाना, यहाँ से कोई किसी प्रकार से ये मत समझना कि मैं आपसे वोट लेने आया हूँ क्या। बोलो बोलो बोलो, मैं आपसे कोई राजनीति की बात करने आया हूँ। आज तक आपको गवर्नमेंट का कोई सहयोग मिला? सब कहो। कोई संस्था आई है आपके पास? कोई बाबा आया? आएगा और भी आएगा, आपके पास लेने के बाद आएंगे। जो लेने आए हैं उनको भगाना है। तो इसलिए आप किसी को, आपका गरीबों को नाम से पैसा मत देना किसी को भी। तो मैं आपसे कुछ लेने आया हूँ मेरे भाई बहनों, ये तो जो सारी सामग्री है ये बाबा मोहनदास ट्रस्ट भगवान की दी हुई सामग्री है। मैं इसमें कुछ भी नहीं, मेरा कुछ भी हिस्सा नहीं है, मैं नहीं मांग रहा हूँ, मेरा कोई हिस्सा नहीं है। ये आपने दिया और आपके का सामान ले करके मैं आपको देने आया हूँ। क्योंकि प्रकार आप ये ना समझें कि अगर मैं कहता हूँ कि मैं दे रहा हूँ तो ये तो हकार की बात होगी, तो ये आपका दिया हुआ पुण्य भी मेरा निष्फल जाएगा। इसलिए मैं तो ये कहता हूँ कि जो आपने दिया वही मैं आपको मोड़ करके देने आया हूँ। देने वाला भी वही है, देने वाला भी वही है। इसलिए मैं तो समझता हूँ कि भगवान ही देता है, भगवान ही लेता है। ये भगवान का रूप बन करके आप मेरे पास आए हैं, इसलिए मैं भगवान का रूप स्वरूप समझ करके आपके और जो ये सेवा आपके सामने है ये वितरण करूँगा। ये आप उसी हिसाब से देना, आराम से, धक्काशाही मत करना। जिनका नाम बोला जाएगा वो लेते जाएं और बाहर अपना अपना घर प्रस्थान करें। बोलो ईश्वर अल्लाह सबको सुमति। जय श्री राम, जय माता दी। आराम सबको मिलेगा। उस गेट से निकाल दो। अरे माता जी पिछले दो माता जी आप, अरे तो नाम लिख दीजिए। चलो चलो उधर देखो जी, फटाफट जाओ। चलिए दीजिए, आइए अरे आप आगे आ रहे हो।
इनको पीछे भेजो भाई, इनको पीछे भेजो सबसे बढ़िया खड़े हो। इनको बैठाओ भाई, बैठाओ उठेगा नहीं कोई भी, उठेगा नहीं अपनी सीट से, उठेगा नहीं कोई भी आदमी। बैठो, अनुशासन बनाए रखें। हम लोग इतना काम कर रहे हैं तो थोड़ा आपका भी सहयोग मिलना चाहिए। आप बैठ जाओ, सब बैठ जाओ, कोई मत। और जो जिनको ये मिल गई सामग्री वो इस गेट से बाहर निकलेंगे। इस गेट से किसी आदमी को बाहर से नहीं आने देंगे। एक घर में एक ही सामग्री लेगा, दो नहीं लेंगे, ये ध्यान रखना। बैठो बैठो बैठो, जल्दी करो। अरे आप बीच में मन नहीं करो भाई, उधर से पीछे बढ़ जा भाई, पीछे बढ़ जा बस। आगे आगे बताओ, बड़े होने नहीं आप मत बुलाओ, इधर किसी को इधर ले जाओ, चलो अरे व्यवस्था कराओ, मत करो, आराम से बैठो। एक 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 अरे क्या क्या हो रहा है? खड़े करो। चलो गेट के बाहर वो आ जाएंगे, वो भी आ जाएंगे। ये रास्ता क्लियर करो भाई, ये कौन बच्चा रास्ते में? हाँ, कोई जरूरत नहीं आपकी, आप इधर आ जाओ, कोई जरूरत नहीं आपकी, भाग जाओ, कोई नहीं जरूरत नहीं, चलो। एक नजर नहीं आएगा सामने, हटाओ इनको देखो, एक नजर नहीं आएगा, जाओ ये जो करे भाई करो, ये जो करे भाई को बाहर निकाल दो, इसको गेट से बाहर निकालो। ये को बाहर निकालो, जाओ बाहर निकालो, अरे आप आ जाओ। अरे बोलो माता जी खड़े कौन हो, एक आदमी को जिसको ये खड़ा करने को खड़ा होगा, जिसको ये खड़ा करने को खड़ा होगा।
फोटो किसी और को इतना आपने कोई आदमी को पकड़ा था ना इधर, वो आ रहे पीछे या उनको पौधारोपण करते हुए पकड़ा होगा ना, पौधारोपण करते हुए। बोल बाबा मोहनदास जी महाराज की बोल बाबा मोहनदास जी महाराज की बोल बाबा मोहनदास जी महाराज की प्रियंका इस विद्यालय की अध्यापिका सीमा जी से निवेदन करूंगा, वो भी महाराज श्री जी से पुष्प गुच्छ भेंट करके आशीर्वाद प्रदान करते, आशीर्वाद देते। आप आ जाओ कॉलोनी की तरफ से, आप सब लोगों की तरफ से पैसा बना रहे हैं, आप सब लोगों की तरफ से ये संत स्वभाव वाली तरफ। हाँ मैं कलपतरु संस्थान की ओर से स्वयं बना देता हूँ। एक मिनट खड़े, अपनी जगह रहो। ये चुटकू को दे दो महाराज। ये मुस्कान का भाई है ना? भाई है बहन है? मुस्कान अभी नहीं है। ले उठाओ ले। आगे जाओ बेटा, आप आगे जाओ। उधर पहले आप ले लो, जो बच्चों को नहीं मिला है वो ले लेना है। उधर देखो, हो गया। चलिए जैसे अपनी आरती जगह आगे बढ़ जाओ, शाबाश। तीनों उठो। चलो महाराज उधर चलो, महाराज जी के पास जाओ। जिन लोगों को नहीं मिला है उनको लेना है। उधर देखो। चलो शाबाश, एक 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 नहीं मिला था ना। आप नीचे बैठो, तीनों तीनों नीचे बैठो। अभी नहीं रुको, वन बाय वन, एक बाय एक। ये तुम पीछे से तीनों आओ ना। उठो। चलिए मंजू शाबाश, छोटो उनके सामने देखो, एक 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 खड़े हो, एक एक। चलिए आपको नहीं मिला था ना, जिसको नहीं मिला है वही खड़े होना, ठीक है? नहीं, इनको नहीं मिला। अम्मा नहीं है बेटा, आप देखते जाओ। और कौन बच गया? आप बच गए? अरे मंजू, मैडम बताएंगे। आ जाओ रेनू, सामने जाओ। आरती, पूजा खड़ी हो जाओ। मिल गया था? उधर देखो, नीचे बैठ जा छोटू, ये सुनो नीचे बैठ जा। सर, आप उधर आ जाओ सामने। लोगी यहाँ पे आएगा। लोगी, तुम्हें नहीं मिला था? किसको नहीं मिला था? जाके वाला ही मिला। ये किसको भी रह गया? उधर देखो, लाओ। और कौन है?
मैडम हाँ ये बच्चे हैं नीचे मंजू सामने खड़े जो हैं हाँ ये इसको मिलेगा नहीं मिला बेटा नीचे बैठ जाओ हाँ उधर देखो अंजना सामने। आपको यही लगा था चलो। मिल गया था इसको मिल गया था इनको ले जाओ इसको भी मिल गया अब जाओ बेटा जिनको मिल गया उनको नहीं मिलेगा जिन्हें नहीं मिला सिर्फ वही बच्चे लेंगे मंजू आप ले लो आ जाओ उड़िया बस और नहीं अभी और नहीं है आप और रख दो लेकिन इनको देके बस करो आप और अपने कौन साथ ही बांटो। है नील आपको लेना है? मुझे कौन मुझे ले लो नहीं बैठो अभी और आ रहे हैं गाड़ी यहीं पे चुपचाप साइन बैठो एक बार वहाँ पे पेड़ लगवाएंगे कहाँ पे इसमें रहते हैं हाँ जी राजू है, मैं हूँ, बलबीर है, राजेश जी है, बाकी जनता के साथ है ही तो कुछ प्रशासन भी करवा नहीं आप कुछ सरकार भी कर रही है कि प्रशासन कुछ नहीं कर रहा कुछ नहीं किया सरकार तो कर रही है मैं तो रिजर्वेशन सरकार ने भी कुछ किया है क्या तुम्हारे को देने नहीं दिल्ली में जा रहे थे टाइम है बोल मोहनदास जी महाराज की बोलो मोहनदास जी महाराज की सारे यहाँ से वो चटाई पे चलेंगे जहाँ पढ़ रहे हैं ठीक है वहाँ भी मैं वो करूँगी सबको अपना होगा तालियां जोर जोर से बोल मोहनदास जी महाराज की बोल मोहनदास जी महाराज की बोल मोहनदास जी महाराज की